चान, आपका इंग्लिश ट्रेनर। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एसएमआर के साथ यूज होने वाले वर्ड्स की कितनी कैटेगरीज हैं, तो उन्हीं एक कैटेगरी में से आज हम लेते हैं एसएमआर का पहला यूज, जो है एसएमआर के साथ थिंग्स, यानी एसएमआर के साथ चीजों का यूज। गाइस हमेशा याद रखना, जब भी कभी एसएमआर के साथ थिंग्स यानी चीजों का इस्तेमाल होता है तो चार खास वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आते हैं, जिनमें दिस, दैट, दीज, दोज कॉमन होते हैं। दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, दीज मीन्स ये, एंड दोज मीन्स वे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने कहा वह एक कुर्सी है, ये एक सेंटेंस है। चलिए देखते हैं इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। गाइस किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो याद रखना एक ही तरीका है हर सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। वो तरीका एक बार सीख लोगे तो बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आप सेंटेंस के शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश लगा दीजिए। जैसे वह कौन बोलते हैं, दैट, तो मैं यहां पर लिख दूंगा दैट। लास्ट में जाइए, सेकंड स्टेप, सेंटेंस के लास्ट में जाइए, आपने देखा है की इंग्लिश होती है इज, दैट इज। बीच में जो भी बचा, थर्ड स्टेप, चेयर, दैट इज अ चेयर। वह एक कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो मैंने कहा वह एक पंखा है, वह। सेंटेंस के शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले हम लगाएंगे दैट। लास्ट में जाइए, है की इंग्लिश होती है इज, बीच में आया है पंखा, फैन, दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि यह एक टाई है, सो गाइस सबसे पहले यह स्टार्टिंग शुरुआत का जो वर्ड है उसकी इंग्लिश हम लगाएंगे यह है, दिस। सेंटेंस के लास्ट में आपने देखा है लिखा हुआ है इज, दिस इज, बीच में आया है टाई, तो लास्ट में उसकी इंग्लिश हम लगा देंगे दिस इज अ टाई। इसी तरह से कई सारे एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में चीजों के नाम का इस्तेमाल एसएमआर के साथ करके बोलते रहते हैं। इसे हमें क्लैरिफाई करना होता है और आगे इसे प्रॉपरली सीखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे मान लो बहुत सारी चीजें एक साथ रखी है कहीं पर और वो मेरे नजदीक ही है, मेरे पास ही है, तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे कुर्सियां हैं बहुत सारी, मैंने बोला ये कुर्सियां हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को देखते हैं इंग्लिश में, ये कुर्सियां हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये की इंग्लिश हम लगाएंगे दीज। सेंटेंस के लास्ट में हम गए, हमने देखा है लिखा है, ये एक नहीं है, बहुत सारी कुर्सियों के लिए है लिखा हुआ है, तो यहां पर है की इंग्लिश हम लगाएंगे आर। दीज आर कुर्सियां, चेयर्स, दीज आर चेयर्स। इसी तरह से अगर कोई चीज दूर है और बहुत सारी चीजें हमसे दूर हैं तो हम बोलते हैं वे किताबें हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वे की इंग्लिश हम लगाएंगे दोज। सेंटेंस के लास्ट में गए, हमने देखा हैं, बहुत सारी हैं, इसलिए इज नहीं आर का इस्तेमाल हम करेंगे यहां पर, दोज आर, और बीच में आया है किताबें। किताबों को इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स, तो लास्ट में लगा देंगे, हम बोलेंगे दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। इसी तरह के कई सारे सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, बस आपको चीजों का नाम बदलना होता है। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद में इज, एम, आर का इस्तेमाल आपने सीखा। हालांकि यहां पर एम नहीं आया है, इज और आर का यूज आपने मेन सीखा है, लेकिन बोला यही जाता है कि इज एम आर का यूज।
इसी तरह से इंटरेस्टिंग और वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शान सैफी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर